स्टार्ट में हम रात का सीन देखते हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम बैन होता है वे अपने डोमेट्री की तरफ जा रहा होता है। ये साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि जल्दी से जल्दी मुझे घर पहुंचना होगा क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा रात हो चुकी है और वे गार्ड नहीं तो मुझे अंदर जाने के लिए नहीं देगा। और टीचर ने आज जो मुझे काम दिया था स्कूल में वो बहुत ही ज्यादा था जिसकी वजह से आज मैं इतना लेट हो चुका हूँ। और ये सोचते हुए अपने साइकिल के साथ आगे जा रहा होता है कि तभी सामने से एक ट्रक आ रहा होता है जो कि आते ही सीधा वैन को ठोक के उड़ा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही दूर जाकर गिरता है और यहाँ पर मारा जाता है। और हम उस ट्रक के ड्राइवर को देखते हैं जो कि फोन देखते हुए कह रहा होता है कि अब मास्टर को इन्फॉर्म करने का वक्त आ चुका है कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है और जैसा कि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मुझे 1 मिलियन वॉन देंगे उसे भी लेने का वक्त आ चुका है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा वे इस मोटे बंदे को मारने के लिए मुझे 1 मिलियन क्यों दे रहे हैं। ये जो लिन फैमिली के यंग मास्टर है आखिर वे क्या चाहते हैं। लेकिन छोड़ो उससे मेरा क्या, मुझे तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन हीरो मरा पड़ा होता है कि तभी उसके अंदर एक एनर्जी सी जाती है और उसके अंदर दूसरे वर्ल्ड का इंसान आ जाता है। क्या मैं उन सभी चीजों का अवॉइड कर चुका हूँ? आखिर मुझे दर्द क्यों हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और आखिर ये प्लेस कौन सी है? और हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखें खोलता है और वो बोलता है कि आखिर मेरी बॉडी को क्या हुआ है। आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर दूसरी दुनिया की आत्मा आ चुकी है। जो बंदा दूसरी दुनिया से है तभी हमारे मेन कैरेक्टर को इस बॉडी की मेमोरी मिलने लगती है जहां सभी लोग इसे bully कर रहे होते हैं क्योंकि ये ना ही स्पोर्ट्स में अच्छा है ना ही पढ़ाई में अच्छा है और ये बहुत ही ज्यादा मोटा भी है। और एक लड़की हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सच में तुम्हारा सुअर जैसा दिमाग है, तुम्हें सिर्फ 30 मार्क्स मिले हैं। और बहुत सारे बंदे उसे खाना खाने भी नहीं देते हैं और उसे बुली करते हुए कहती है कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा मोटे हो, तुम्हें कम खाना चाहिए, चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ डाइट करने के लिए। और ये इसे पीटने लगते हैं और पीटते हुए कह रहे होते हैं कि मोटे गेंडे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को प्रपोज मारने की। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तानिया तुमसे पट जाएगी? और तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम उसे डिजर्व भी करते हो? आज मैं तुम्हें पीट पीट के तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। तुम्हें अपनी जाकर शक्ल देखनी चाहिए कि कैसी तुम्हारी शक्ल है, एकदम सुअर जैसी। इन सभी मेमोरीज को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में इसकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। वे इसे इंसान भी नहीं मानते थे, वे इसे सुअर बोलते थे। इसकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा बुरी थी। और फिर ये अपने बारे में बताता है कि इसका नाम लिंग युन है जो कि कल्टीवेशन वर्ल्ड से है और इसने बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन की है अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर। लेकिन इसकी दुनिया के अंदर कुछ दिक्कत हो गई थी जिसके लिए इसे इस दुनिया में आना पड़ा, मतलब इस प्लैनेट पे आना पड़ा। और ये सीधा इस बॉडी के अंदर आ गया और ये सोच रहा होता है कि सच में इस बॉडी को तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, मुझे इस बॉडी को हील करना पड़ेगा। और ये अपनी स्पिरिचुअल पावर से इस बॉडी को हील करने लग जाता है जिससे कि इसकी बॉडी भी हवा में उड़ने लगती है। और ये हवा में उड़ते हुए बोल रहा होता है कि सच में इस बॉडी की मेरिडियन तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है जिस वजह से मैं ढंग से हील नहीं हो पा रहा हूँ। क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? इस बॉडी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है जबकि ये सिर्फ 20 साल का है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा 20 सालों तक कैसे जिंदा रहा। लेकिन इस बॉडी को ओनर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा जिसने कि तुम्हारी ऐसी हालत की है। लेकिन सबसे पहले मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ताकि मैं इस यूजलेस बॉडी को कुछ काम में ला सकूं और अपना रिवेंज ले सकूं। और ये यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करने लग जाता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, 10 मिनट, 1 घंटा, लेकिन इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता है। और हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैं किस प्लेस में आ गए हो? यहाँ पर तो
यहाँ पर तो हल्की सी भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। सच में मेरी जिंदगी तो पूरी तरह से खराब होगी। क्या मुझे इसी यूजलेस बॉडी में रहना पड़ेगा जिसके अंदर कोई भी अच्छी सी बात नहीं है? यहाँ आसपास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है जिससे कि मैं इस बॉडी को अच्छा बना सकूं। अब मैं क्या करूं? और ये उदास हो जाता है। अब ये बोलता है कि अब मुझे स्टार्टिंग से सब कुछ कल्टीवेट करना पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने जितनी भी पावर अपनी कल्टीवेशन रेलन में गेन की थी वे सभी जा चुकी है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ। सच में मुझे बहुत ही ज्यादा चोट लगी है। ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन अभी ये मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द दे रही है। और ये ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है कि तभी से पानी दिखता है और पानी में अपने आप को देखते हुए कहता है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो गया हूँ। चलो यहीं पे अपने आप को साफ कर लेते हैं। और ये यहीं पे अपने कपड़े उतारने लगता है और अपने कपड़े उतार कर बोलता है कि ये पानी बहुत ही ज्यादा साफ और क्लीन है, मुझे यहाँ पर नहा लेना चाहिए। और ये पानी में कूद जाता है ताकि ये नहा सके। और ये पानी में बैठते हुए कहता है कि सच में ये पानी तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी वहां पर गाड़ी की आवाज आती है और ये बोलता है कि ये किसकी आवाज है? तभी ये सामने देखता है कि उस गाड़ी में से एक लड़की उतरती है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे लड़की इस पानी में आकर उल्टी करने लगती है। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी इस लड़की का पैर फिसलता है और ये पानी में गिर जाती है। ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि संभल के। और ये लड़की पानी में गिर के डूबने लगती है और बोलती है कि कोई मुझे बचाओ, जल्दी मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है। और ये पानी में डूब जाती है कि तभी हमारा मेन कैरेक्टर आकर इसका हाथ पकड़ लेता है और इसे बाहर खींचता है और अपने बॉडी से चिपका लेता है। लेकिन तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर बिना कपड़ों के होता है। और ये चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम ठरकी इंसान, मुझे जाने दो, मुझसे दूर हो जाओ। और ये हमारे मेन कैरेक्टर को अपने से दूर कर रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये देख के सोचता है कि मुझे इस लड़की को शांत करना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और ये तुरंत ही इस लड़की के पीछे जाकर इसके हाथ और मुंह को पकड़ लेता है और इससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला। अगर तुम ऐसे ही चिल्लाते रहोगी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाएंगे। मैं यहाँ पर नहा रहा था, इसीलिए मैंने कपड़े नहीं पहने थे। और हमारा मेन कैरेक्टर रोते हुए कहता है कि आखिर मैं किस पोजीशन में फंस गया, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इस लड़की को शांत नहीं कर पाया तो सभी लोग मुझे ठरकी समझेंगे। और ये इस लड़की से कहता है कि अगर आप शांत नहीं हुए तो मैं आपसे कैसे बात कर पाऊंगा? मैं आपको धीरे धीरे करके छोड़ रहा हूं, प्लीज आप चिल्लाइएगा मत। और हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह से हाथ हटा देता है। वो लड़की कहती है कि मुझे सबसे पहले यहां से जमीन पर भेज दो। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उसे उठा लेता है और ये देखकर वे लड़की कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें जमीन पे ले जा रहा हूं, अगर तुम्हें स्विमिंग करना आता है तो तुम खुद ही चलो। इस बात को सुनकर वो लड़की भी कहती है ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे गोदी में उठाकर किनारे पे जाके रख देता है और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े भी होते हैं। वो लड़की कहती है कि आखिर तुम कहां पर जा रहे हो, तुम बाहर नहीं आओगे? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि एक लड़का और एक लड़की अगर इतनी रात में एक साथ रहेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लोग हमारे बारे में अच्छी बातें नहीं करेंगे। वहां पर बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, आप जिसे चाहे उसे पहन सकते हैं और जल्दी पहन लेना, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। पर मेरे लिए एक पल छोड़ देना। वे लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की टी शर्ट को पहन लेती है और वे लड़की कहती है कि अब तुम क्या करोगे, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी? जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इन छोटे मोटे चीजों
चीजों से एक मर्द को ठंड नहीं लगता है। और वैसे भी अगर मुझे ठंड लग गई तो भी क्या हो जाएगा? मैं बहुत ही ज्यादा मोटा हूँ। इस मोटी चमड़ी को ऐसे ही जल्दी कुछ नहीं होने वाला। इस बात को सुनकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और कहती है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर डायलॉग मारते हुए कहता है कि वे मर्द ही क्या हुआ जिसने कि एक बार मदद करके अपना नाम बता दिया। आखिरकार तुम मेरा नाम जानकर क्या ही कर लोगी? आप यहाँ से जल्दी से चली जाइए, वरना आपको ठंड लग जाएगी। इस बात को सुनकर ये लड़की कहती है, तो ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन मैं कोई मिस नहीं हूँ। मेरा नाम लिन है और तुम मुझे याद रखना, जब तुम चाहे मुझसे मिल सकते हो। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर भी नदी के बाहर आ जाता है और अपने कपड़े को पहनते हुए बोलता है कि लिन, ये तो अच्छा नाम है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक गंध आती है, जिसे सूंघ संगते हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे कुछ ढूंढने लगता है और उसे ढूंढते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जिसे हमारे मेन कैरेक्टर ने ढूंढा है, ये एक स्पिरिचुअल हब होती है जिसका नाम ग्लोरियस सेवन ग्रास होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर लेता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन बढ़ सकती है और साथ ही में मैं इसका पिल भी बना सकता हूँ। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि इसे उगने में 3 महीने लगेंगे, लेकिन अभी यह सिर्फ 7 ही दिन की है। तब तक के लिए मुझे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मैं इसे अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाऊं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इसे थोड़ी मोड़ी कल्टीवेशन कर ही लेता है, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करके। और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। और ये यहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करने लग जाता है। तभी ये अपनी आंखें खोलता है और एक बैक फ्लिप मारता है और ये बोलता है कि आखिरकार मेरी बॉडी थोड़ी लाइट हो चुकी है। पहले ये बॉडी यूजलेस से थी, लेकिन अब ये बॉडी थोड़ी आम इंसानों की तरह काम करने लग गई है। तब तक ये 2 महीनों में ये ग्रास बड़ी हो रही है। मुझे अपने कल्टीवेशन को फर्स्ट लेवल पर पहुंचाना होगा। जब मैं कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल पर पहुंचूंगा, तभी मैं इसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाऊंगा। और मेरी मेरिडियन जिसने भी खराब की है, मुझे पता करना होगा कि किसने मेरी मेरिडियन को इतनी खराब की है। साथ ही अब मुझे उन लोगों से भी बदला लेना है जिसने कि इस बॉडी को बुली किया था। और अब मुझे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। और जिसने भी इस बॉडी के साथ बुरा काम किया, उन्हें पे करना होगा जितना कि उन्होंने बुरा किया है। अब हमारा मेन कैरेक्टर चलते हुए अपने डोमेट्री के पास पहुंच जाता है।